छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी दरों नई कलेक्टर गाइडलाइन में की गई भारी वृद्धि को लेकर राजनीतिक माहौल तेज हो गया है। शनिवार को जगदलपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया और तुरंत वापस लेने की मांग की। सरकार पर आरोप 4 गुना रेट बढ़ाकर गरीबों को लूटने की साजिश। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई 30% की छूट समाप्त कर दी है और अब जमीन की दरों में 4 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। उन्होंने कहा, इस वृद्धि से गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार बुरी तरह प्रभावित होंगे। जमीन खरीदना उनके लिए सपना बनकर रह जाएगा। सरकार की नीति जनता विरोधी और समझ से परे है। काली कमाई को सफेद करने का षड्यंत्र बैज का बड़ा आरोप। प्रेस वार्ता के दौरान बैज ने सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने पिछले 2 सालों में रायपुर और नवा रायपुर के आसपास सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी है। सरकार ने अपनी 2 साल की काली कमाई को जमीन में लगाया है। अब रेट बढ़ाकर आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने की कोशिश की जा रही है। ये फैसला नेताओं के निजी हित में लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बस्तर कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमीन की बढ़ी हुई दरें तुरंत कम करने तथा नई गाइडलाइन को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस की चेतावनी, 4 दिसंबर के बाद बड़ा आंदोलन। दीपक बैज ने भाजपा सरकार को तीखी चेतावनी देते हुए कहा कि ये बढ़ी हुई दरें जनता के हित में नहीं है। सरकार गाइडलाइन को तुरंत वापस ले, अन्यथा एसआईआर खत्म होने के बाद 4 दिसंबर के बाद कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। जमीन की नई दरों को लेकर बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर तक राजनीतिक तापमान चढ़ गया है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और अधिक उग्र होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, माही सोनी के साथ। सबसे बड़ी बात, पूरे प्रदेश में जिस तरह से जमीन की गाइडलाइन दर को इस सरकार ने बढ़ा दिया है, जिससे पूरे प्रदेश में आम जनता, व्यापारी, जमीन के कारोबार कहीं न कहीं आंदोलित है। इसलिए तक का रजिस्ट्री की अनुमति थी, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया और जमीन रजिस्ट्री में 30% छूट रखा था, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। साथ ही इस सरकार ने अब 4 गुना रेट बढ़ा दिया है, जिससे जमीन रजिस्ट्री कहीं ना कहीं 4 गुना बढ़ी है। इससे गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के परिवार और जो छोटे मोटे जमीन के कारोबारी थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। न जमीन का रेट, जमीन खरीद पाना उनके लिए एक सपना बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर जमीन का रेट बढ़ाना, मतलब ये सरकार अपनी 2 साल की काली कमाई का, भ्रष्टाचार का पैसा पूरी तरह से जमीन में लगाया और उसके बाद उस काली कमाई को सफेद करने के लिए रेट बढ़ाकर कहीं न कहीं मुनाफा कमाने के लिए इस तरह से गाइडलाइन दर जारी करना, मैं समझता हूं कहीं न कहीं सरकार की ये तुगलकी फरमान है। इसको लेकर आप देखेंगे कि पिछले समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि हम आम जनता, गरीब, मध्यम परिवारों के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज पूरे प्रदेश स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुतला जलाने का निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है, जो कि इस सरकार को सीधा सीधा चुनौती दे रहे कि गाइडलाइन दर को कम करना चाहिए। दूसरा, पूरे प्रदेश में धान खरीदी चल रही और इस धान खरीदी केंद्र अभी भी व्यवस्थित नहीं है और सरकार धान खरीदी केंद्र कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, उनको डरा धमका कर वापस लाए। कई ऐसे धान खरीदी केंद्रों में नई नियुक्तियां भी कर दी गई।
अब उनका क्या होगा? जो ऐसा नए नियुक्तियां किए थे कि सरकार ने, वो लोग कहीं दूसरे ऑफिस, दूसरे कार्यालय में, कहीं प्राइवेट, कहीं अन्य जगह काम करते थे, अपना काम छोड़कर सरकार के भरोसे में वो वहां पे धान खरीदी केंद्र में काम करना शुरू किया। लेकिन आज फिर हड़ताली कर्मचारी वापस होने के बाद फिर उनको बाहर कर दिया गया। आखिर वो जाएंगे कहां? न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहे, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और पूरे प्रदेश में आज भी 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। सरकार सीधा सीधा रकबा काट रही है किसानों का और आने वाली रिपोर्ट के आधार पर धान खरीद रही है। प्रति एकड़ 21 कुंटल खरीदने का दावा करने वाली सरकार 15 से 16 कुंटल दाल खरीद रही है प्रति एकड़, क्योंकि सरकार का नियत साफ नहीं है किसानों के लिए कि ये किसानों का धान खरीद सके। इसलिए प्रदेश के किसान भी आंदोलित है, क्योंकि लगातार सरकार न डीएपी दी समय पे, न यूरिया दिया समय पे, न वो जो हड़ताली कर्मचारियों का उनका मांग पूरा किए। कहीं ना कहीं किसानों के हित में सरकार का नियत साफ नहीं है। इसलिए इस तरह की निर्णय सरकार कर रही है, क्योंकि इस सरकार आम जनता और किसान के साथ छलावा कर रही है। इसको भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से किसानों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। किसानों के पक्ष में आने वाला समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी बराबर खड़े रहेगी और उनकी हित की लड़ाई, उनकी हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। देखिए, अभी तो मैं करीबन 6 दिन में, पूरे प्रदेश में 6 दिन में मैं 2100 किलोमीटर का दौरा करके आया हूं। पूरे प्रदेश की सड़कों की बदहाली हमने देखा। एक तो सरकार नई सड़क बना नहीं रही है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी उस सड़कों की मरम्मत करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हाँ, लेकिन सरकारी खजाने को अपनी निजी घरेलू कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए सरकार के पास पैसा है। केतलाल घाट का क्या हालत हुआ? दरबार रोड आप देख सकते हैं। आप मेन एनएच भी बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं। मतलब जिला मुख्यालय से कनेक्टेड सभी बड़ी सड़कें पूरी तरह हो चुकी है। सरकार के पास पैसा है नहीं। और जिस तरह से सरपंचों ने, इससे पहले भी बास्तानार के सरपंच संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा कि उनके गांव में कुछ भी काम नहीं है। और पूरे जिला स्तर के सरपंच, बस्तर जिले के सरपंचों ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि हमारे ग्राम पंचायतों में बिल्कुल एक भी काम नहीं है। मैं पूरे प्रदेश भी दौरा कर रहा हूं, बस्तर भी देखता हूं। किसी गांव में एक सीसी रोड बनते हुए आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। ये 5 से 10 किलोमीटर बड़ी सड़कें, डामर सड़कें बनते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। हमारी सरकार की भवन को उद्घाटन कर रहे हैं। हमारी सरकार के पास हुए सड़कों का भूमि पूजन में कुछ भी काम नहीं है। इससे कहीं ना कहीं लोग पलायन करने को मजबूर होंगे। अब मुख्यमंत्री के गृह ग्राम के सरपंच इस्तीफा दे रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब कुल मिला के सरकार के पास गांव के विकास के लिए पैसा ही नहीं है। आखिर पैसा जा कहां रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको जनता को समझना पड़ेगा। तो ये सुकमा में एक मामला सामने आया था, एक बाहर के व्यक्ति ने, बीजापुर जिले में सुकमा में 200 एकड़ गंभीर मामला है, क्योंकि सरकार एक तो पूरे प्रदेश में खनिज संसाधनों को पूरी तरह बेच रही है, ऊपर से बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भी अगर इस तरह से थोक के भाव में अगर जमीन बेचा जाएगा, जालसाजी कर उसको कूट रचना कर बेचा जाएगा, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखते तो जाइए। इन्होंने कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को निजी उद्योगपतियों के हाथों इस सरकार ने गिरवी रख दिया है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। कोल माइंस हो,
उनको एनओसी देने के लिए एनओसी देना सबसे पहले प्राथमिकता है, लेकिन बस्तर के लोगों के लिए जंगल के लिए एनओसी, फॉरेस्ट का एनओसी देना इनकी प्राथमिकता नहीं है। उद्योगपतियों को प्राथमिकता देने को है। अभी हसदेव में 1742 एकड़ हेक्टेयर 1742 हेक्टेयर पूरे जंगलों का एनओसी अनुमति के लिए भेज दिया केंद्र सरकार को, पर्यावरण और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को। 2 महीने के अंदर अनुमति आ जाएगा, 5 लाख से अधिक पेड़ कटेगा। इनके पास उनको अनुमति देने के लिए सब चीज है, लेकिन हमारे बस्तर के रेलवे के लिए अनुमति देने के लिए फॉरेस्ट विभाग के पास, वन मंत्री के पास समय नहीं है। भैया अभी देखिए, पहले से ही पहचान है और संबंध, पहला चीज। दूसरा, हम साथ में विधायक भी रहे 5 साल। अपना निजी प्रवास पर आए थे चित्रकूट, तो उन्होंने इच्छा जताई कि चाय पीने आएंगे, तो सवाल ही नहीं, नॉन पॉलिटिकल रूप से आए थे। घर में कच्ची मुलाकात करने मुलाकात हुई, लेकिन योगी कांग्रेस ने पूरी तरह से पार्टी को विलय करने के लिए हमारे पास उन्होंने आवेदन किया है, और उसपे वो आवेदन अभी विचाराधीन है। सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, बाकी निर्णय आलाकमान को करना है। कोई बाबा धाम भी जा रहा है, कोई मंदिर में हवन पूजा पाठ भी करा रहे हैं, और मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री दिल्ली के आदेश पर चल रहा है और उनको पूछे बिना कुछ नहीं कर रहा है, और बस्तर की से लेकर रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक सब जल जंगल जमीन को उनके मंशानुसार अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, आपको लगता है ऐसे मुख्यमंत्री को हटा पाएंगे? आपको लगता है? हाँ, जरूर है। कुछ लोग पर्दे के पीछे से सपना देख रहे हैं, तो अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए। ये भाजपा के अंदर ही साजिश हो रही है क्या? क्या मंत्री मैंने कहा कि बहुत सारे लोग